Myself Himata from BSc Physics Honors final year. Class roll number is 54. My topic for presentation is top-down approach. Top-down approach. The top-down is one of the method which is used for the synthesis of nanoparticles. Top-down एक मेथड है जो कि नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है. Definition. In this method, the initial substance is present in major or large quantity. इसमें क्या होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. देन बाय कटिंग और ग्राइंड द सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू नैनो स्केल. नैनो सब्सटेंस को हम कट करके या फिर ग्राइंड करके नैनो स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं. डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं. हमने एक बल्क मटेरियल लिया है, बल्क मटेरियल को ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? द एग्जाम्पल्स और बार मिलिंग, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, लिथोग्राफी एटसेट्रा. सम पॉइंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू top-down approach. Top-down method begins with a pattern generated at a large scale material which is reduced to nanoscale after a sequence of operation is performed over them. इसमें ये क्या कह रहा है कि जो टॉप डाउन मेथड है वो एक लार्ज स्केल पर जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मटेरियल होता है उस पर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और वो नैनो पार्टिकल के अंदर उसको हम रिड्यूस करते हैं. These methods requires large installations and high capital required for building their setup. ये मेथड होता है, इसके लिए हमें एक बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है इसकी सेटअप के लिए. तो these methods are quite expensive. ये मेथड होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. टॉप डाउन मेथड है ग्रोथ प्रोसेस इज स्लो. जो टॉप डाउन मेथड है उनकी ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो होती है, यील्ड इनकी लो होती है, एंड हेंस these methods are not suitable for large scale production. इसलिए हम इन मेथड्स को लार्ज स्केल के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होते हैं. However, top down method are very suitable for laboratory experimentation. जो टॉप डाउन मेथड होते हैं वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में बहुत सुटेबल होते हैं. Top-down approaches are based on grinding of materials and these processes are subtractive in nature. जो top-down approach होती है वो basically grinding के ऊपर बेस होती है, grinding of materials पे बेस होती है. मीन्स इसमें हम जो मटेरियल है उसको ग्राइंड करते हैं और जो ये प्रोसेस होती है ये सब्ट्रैक्टिव होती है नेचर में. सब्ट्रैक्टिव इन नेचर में, सब्ट्रैक्टिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने थोड़ा थोड़ा करके सोल्व किया. इसी तरह हमारे पास एक बिग मटेरियल होता है, उसको हमने सब मटेरियल में कन्वर्ट किया, देन हम उसको नैनो स्केल में कन्वर्ट करते हैं. द पार्ट ऑफ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू शेप ऑब्जेक्ट और आर स्टिफ एंड हार्ड. इसमें हम मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं स्टिफ एंड हार्ड मटेरियल के लिए, इसलिए ये मेथड सॉफ्ट मटेरियल के यूज़ नहीं किया जाता. जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो एंटिसिपेट्स नैनो डिवाइस, यानी कि दैट मस्ट बी बिल्ड पीस बाय पीस इन ए नंबर ऑफ स्टेजेस. टॉप डाउन अप्रोच होती है, इसमें हम नैनो डिवाइसेस का यूज़ करते हैं पीस बाय पीस इन नंबर ऑफ स्टेजेस में. लाइक मैन्युफैक्चर्ड आइटम, यानी हमने कोई आइटम मैन्युफैक्चर किया, इसमें हमने नैनो डिवाइस का यूज़ किया, स्कैनिंग प्रोब, माइक्रोस्कोप, और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स के लिए यूज़ की जाती है बाय टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच इज़ यूज्ड इन वेपर, फिजिकल वेपर डिपोजिशन. जो टॉप डाउन अप्रोच है वो फिजिकल वेपर डिपोजिशन के लिए यूज़ की जाती है. फिजिकल वेपर डिपोजिशन क्या होता है? In this method, the material is get converted into evaporated form and is deposited on a target material. इस मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल होता है उसको हम वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उन वेपर्स को हमारा जो टारगेट मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं. केमिकल वेपर डिपोजिशन इज अनोदर टेक्निक फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स. एक केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है जो नैनो स्ट्रक्चर्स को सिंथेसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके लिए भी हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हैं.
Metal organic chemical vapor deposition ion implantation is used for synthesis the nanomaterial. Ion implantation मेथड का भी हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए. मोस्ट यूज टॉप डाउन मैन्युफैक्चरिंग मेथड वन और मोर फोटोलिथोग्राफी फैब्रिकेशन स्टेप्स. टॉप डाउन मेथड का हम फोटोलिथोग्राफी फैब्रिकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं. फोटोलिथोग्राफी फैब्रिकेशंस क्या होता है? फोटो मीन्स फोटोन्स, लिथियो मीन्स लाइट, मीन्स यहाँ पे हम फोटोन्स लाइट का यूज़ करते हैं. फिर क्या हुआ, फोटोलिथोग्राफी को हमने इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में मॉडिफाइड किया. अब हम फोटोन्स की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं. एंड एक्सरे लिथोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फोटोलिथोग्राफी टेक्निक यूज्ड इन टॉप डाउन मेथड. यानी फोटोलिथोग्राफी को हमने इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में मॉडिफाइड किया. एक्सरे लिथोग्राफी, ये दोनों क्या होती हैं? ये टॉप डाउन मेथड के अंडर ही वर्क करती हैं. इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी क्या है? ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. अब जो टॉप डाउन अप्रोच है उसकी लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है इनकी? एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड सेकेंडली ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ नहीं किए जा सकती. ये मेथड सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते. तो अब हम टॉप डाउन अप्रोच की एक सुटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं. एग्जाम्पल है बॉल मिलिंग. बॉल मिलिंग मेथड क्या होता है? इस मेथड में जो मटेरियल होता है उसको हम ग्राइंडिंग करके नैनो स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो द रिडक्शन ऑफ मटेरियल इज इन सच ऑफ दैट देयर आर मटेरियल एंड मेटल बॉल्स. इसमें क्या होता है? एक मटेरियल होता है और एक मेटल बॉल्स होते हैं जिसको एक होलो सिलेंडर के अंदर प्लेस किया जाता है. इनका प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? वर्क्स ऑन एट्रिक्शन एंड इम्पैक्ट. एट्रिक्शन मीन्स क्या होता है? रबिंग. मीन्स इसके अंदर कोलिजन होता है बिटवीन मटेरियल एंड मटेरियल. एट्रैक्शन में होता है जो कोलिजन होता है बिटवीन मेटल एंड मटेरियल के बीच में. और इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट मीन्स होता है फ्रिक्शन. यानी कि मटेरियल एंड मटेरियल के बीच में जो कोलिजन होता है और उसकी हेल्प से क्या होता है? जो मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और वो नैनो स्केल में के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिलिंग क्या होती है? बॉल मिलिंग इज मेड अप ऑफ सिलेंडर एंड मेटल बॉल. जो बॉल मिलिंग होती है वो सिलेंडर और मेटल बॉल से मिलकर बनी होती है. सिलेंडर क्या होता है? इसमें ये जो सिलेंडर होता है ये होलो सिलेंडर होता है और ड्यूरिंग द वर्क द सिलेंडर इज रोटेट कंटिन्यूसली. जो सिलेंडर है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है और ये स्टेनियम स्टील का बना होता है. मेटल बॉल क्या होती है? मेटल बॉल हैव डिफरेंट साइज. स्पेरिकल बॉल, जो बॉल होती है वो स्पेरिकल होती हैं बट दे हैव डिफरेंट साइज मेड बाय आयरन, और ये आयरन से बनी होती हैं. वर्किंग क्या है? ड्यूरिंग कंपाउंड फिल इन द सिलेंडर अप टू 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम. सिलेंडर की जो टोटल वॉल्यूम होती है उसके 60% तक हमें कंपाउंड को फिल करना होता है. उसके बाद जो मेटल बॉल्स हैं वो 30 to 50% तक फिल की जाती हैं और एक सुटेबल टाइम सेट किया जाता है. द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो स्पीड है रोटेशन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एट द लो स्पीड रोल ओवर ईच अदर एंड अट्रैक्शन विल बी इफेक्टिव. जो रोल होता है वो एक दूसरे के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है और जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव होती है. मीन्स जो मेटल बॉल्स और मटेरियल है उनके अंदर क्या होती है? अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मेटल और मेटल बॉल्स हैं वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं एट लो स्पीड में. फोर्थ क्या है? इफ़ द रोटेशन स्पीड हाई. अगर हम रोटेशन की स्पीड हाई कर देते हैं देन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स मटेरियल एंड बॉल सेट ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर. जो मटेरियल और बॉल होते हैं वो वाल के सिलेंडर की जो वाल होते हैं उस पर सेट हो जाते हैं हाई स्पीड पे एज शोन इन फिगर. जैसे सिलेंडर की ये सिलेंडर मान लिया, इसकी जो वाल है इस पे मटेरियल और मेटल बॉल सेट हो गई एट हाई स्पीड पे. इन बोथ द कंडीशन साइज रिडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल. जो साइज रिडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए
हमें क्या करना चाहिए, हमें एक करेक्ट स्पीड चाहिए साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो जैसे ये इस तरह वर्क करे, करेक्ट स्पीड एंड साइज रिडक्शन टेक प्लेस। इसके लिए हमें करेक्ट स्पीड की नीड होती है। इसके यूजेस क्या हैं? बाल मिल इज़ अ टाइप ऑफ ग्राइंडर। बाल मिल एक टाइप का ग्राइंडर है, यूज फॉर ग्राइंड द बल्क मटेरियल, जो कि बल्क मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस। ये प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एडवांटेज क्या है इनकी? प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। ये एक बहुत ही फाइन पाउडर को प्रोड्यूस करता है, जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 10 माइक्रोन्स पे होता है। सुटेबल फॉर मिलिंग टॉक्सिक मटेरियल, मिलिंग टॉक्सिक मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। फर्मा इंडस्ट्रीज के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इनकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। डिसएडवांटेज, हाई मशीन नॉइज लेवल, स्पेशली होलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल। जो होलो सिलेंडर वो स्पेशली मेटल का बना होता है, जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है। अगर इसमें हम रबर का यूज़ करें तो ये नॉइज़ बहुत ही कम होगी। मीलिंग टाइम होता है वो बहुत लो होता है, और इसको यूज़ करने के बाद क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो एप्लीकेशन है वो इनकी क्या है? फॉर पेंट्स में यूज़ किया जाता है, केमिकल फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, एंड फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।